हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सॉल्यूशन विद नीरज पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो वर्तमान में सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे एग्ज़ाम में आने वाले साइंस के प्रश्नों की। क्योंकि साइंस के क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर कर पाना तो बहुत ज़्यादा कठिन होगा, इसलिए हम लोग इसको कई भागों में पढ़ेंगे। साइंस के क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, यूपी डब्ल्यूएससी, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीसीएस और आरआरएफ इवन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनका वेटेज काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है वर्तमान एग्ज़ाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को इन वीडियो सारे क्वेश्चंस को जो है कई पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग इस पार्ट का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चंस क्या है इसमें। ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस और उनके जनक यानी कि फादर की। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन कहलाते हैं? एंटोन लेवेशियर। लेवेशियर कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कहीं कहीं एंटोन लेवेशियर भी आपको लिखा मिलेगा और एंटोन लेवोशियर भी लिखा मिलेगा। ठीक है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जीव विज्ञान। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। इनको अरिस्टोटल भी कहा जाता है और ये ग्रीस के रहने वाले थे। तीसरे नंबर पे आते हैं आपका जंतु विज्ञान हो गया, फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे? ये भी अरस्तु हो जाएंगे, ग्रीस के ये रहने वाले हैं। और इनको जो है एलेक्जेंडर का गुरु भी यानी कि टीचर भी कहा जाता है। ये उनके अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के गुरु भी थे। तो नंबर 4 पे आते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ये भी ग्रीस के रहने वाले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चिकित्सा विज्ञान यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? हिप्पोक्रेटस थे। इन्होंने क्या किया था? रोगों पर सबसे पहला निबंध लिखा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन हो जाएंगे? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, पता होगा आप सभी को, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने मटर के पौधे पर या मटर के दाने पर क्या किया था? इसका प्रयोग किया था अनुवांशिकी का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। मानव अनुवांशिकी यानी कि ह्यूमन जेनेटिक्स, इसके फादर कौन थे? तो यह है गैरॉड। ये ब्रिटेन के रहने वाले साइंटिस्ट थे। तो मानव नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मानव अनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन थे? ये बेटसन है, ये भी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है इसके फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी हो जाएंगे रॉबर्ट हुक, ये भी ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को देखा था। सेल, हमारा शरीर जो है सेल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले कोशिका को देखने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो प्रतिरक्षा विज्ञान या टीकाकरण, इम्यूनोलॉजी या वैक्सीनेशन। इम्यूनोलॉजी या वैक्सीनेशन के फादर कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। एडवर्ड जेनर ने एक काम और किया था, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, वर्गीकी। वर्गीकी हो जाएगा आपका यानी कि टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? कैरोलस लीनियस। ये स्वीडन के रहने वाले थे और द्विनाम पद्धति की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। जीवाणु विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन थे? ल्यूवन हॉक। ये हॉलैंड के रहने वाले थे और ये एक चश्मा व्यापारी थे। कौन थे ये? चश्मा व्यापारी थे, ल्यूवन हॉक, जीवाणु विज्ञान के जनक। तो सूक्ष्म विज्ञान पे बढ़ते हैं। सूक्ष्म विज्ञान क्या हो जाएगा आपका? माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे आपके? लुईस पाश्चर थे। ये फ्रांस के रहने वाले थे। ये भी काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं लुईस पाश्चर। इनके बारे में हम लोग और काफ़ी आगे पढ़ेंगे। पाश्चराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। जो हम लोग मिल्क खरीदते हैं, जो पाश्चराइज मिल्क होता है, वो भी लुईस पाश्चर के नाम पे ही उसका नाम रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कवक विज्ञान, माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन थे? तो माइकेली। ये भी फ्रांस के रहने वाले थे। अच्छा, भारतीय थे एक वैज्ञानिक जिन्होंने कवक विज्ञान का भारत में खोज की थी, उनको बटलर कहा जाता है। ठीक है, भारतीय जो होंगे वो बटलर हैं। ठीक है, तो शैवाल विज्ञान जिसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ फाइकोलॉजी आपके हो जाएंगे E.F. फ्रिस्ट। ये भी ब्रिटेन के रहने वाले थे। अच्छा, भारतीय वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? MOA एंगर। ठीक है, इन्होंने भारत में इसकी खोज की थी। तो सुजन निकी के यूजेनिक्स यानी कि फादर ऑफ सुजन निकी या यूजेनिक्स, ये कहलाते हैं फ्रांसिस गाल्टन। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सुजन निकी के जनक कौन है यानी कि फादर ऑफ यूजेनिक्स कौन है? फ्रांसिस गाल्टन, ब्रिटेन के रहने वाले हैं ये।
बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के जनक कौन है? ह्यूगो डिवरीज, इनका नाम सुना होगा आपने। ये डच थे, डच जो कि नीदरलैंड में रहने वालों को डच कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? वर्मिंग है। ये डेनिश लोग कौन होते हैं? जो डेनमार्क में रहते हैं। अच्छा, भारतीय कौन थे? रामदेव मिश्रा यानी कि आर मिश्रा। पारिस्थितिकी के जनक भारतीय जनक थे आर मिश्रा। होम्योपैथी के जनक यानी कि फादर ऑफ होम्योपैथी कौन थे? हैनीमैन। हैनीमैन कहाँ के रहने वाले हैं? हैनीमैन रहने वाले हैं जर्मनी के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं उनको कहा जाता है जोसेफ लिस्टर। ये भी ब्रिटेन के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है 21 नंबर, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के जनक कौन है? कार्ल लैंड स्टीनर, का नाम काफ़ी सुना होगा आपने। ये ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ब्लड सर्कुलेशन के जनक कौन कहलाते हैं? विलियम हार्वे, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स। तो फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन कहलाते हैं? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विषाणु विज्ञान यानी कि वायरोलॉजी। वायरोलॉजी के जनक जो थे वो स्टेनले, ये अमेरिकन एक वैज्ञानिक थे विषाणु विज्ञान के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी को आप बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो दा विंसी। ये इटली के रहने वाले एक बहुत महान कलाकार थे जी। इन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसी पेंटिंग्स को इन्होंने बनाया है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी जो थे वो कई कलाओं में निपुण थे, जैसे कि आपका शिल्प कला हो गया, वास्तुकला हो गया, चित्रकार हो गए, इंजीनियर थे, गणितज्ञ थे। इनके अंदर बहुत सारी कलाएं थी। ये इटली के रहने वाले थे। तो जीवाश्मिकी के जनक भी लियोनार्डो दा विंसी को ही कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में बूढ़े लोगों के यानी कि बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है कि बुढ़ापा कैसे मनुष्य को की सेल्स को कमजोर कर देता है, तो उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। तो इसके जनक कौन है? कोरिन चोवेस्की, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर पर, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के जनक कौन है? पॉल बर्ग, ये अमेरिका के रहने वाले एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, पॉल बर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है? ये एलन जेफरी, ये ब्रिटेन के रहने वाले। और भारत के कौन है? लालजी सिंह। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए कि भारत में डीएनए प्रिंटिंग के जनक कौन है, तो भारतीय कौन हो जाएंगे? लालजी सिंह हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अंतःस्रावी एंडोक्राइन यानी कि फादर ऑफ एंडोक्राइन कौन है? थॉमस एडिसन, ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। थॉमस एडिसन को सभी लोग जानते होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हेडविग, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। भारतीय, अच्छा भारतीय कौन है? एस आर कश्यप। अगर भारतीय पूछे जाए आपसे कि ब्रायोलॉजी के जनक भारतीय कौन है, तो वो है एस आर कश्यप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 31 नंबर पे आएंगे तो देखते हैं यहाँ पर वन महोत्सव यानी कि फॉरेस्ट फेस्टिवल। इसके वन महोत्सव के जनक कौन कहे जाते हैं? ये के एम मुंशी कहे जाते हैं। के एम मुंशी कहाँ के? अब नाम से देख रहे होंगे कि ये मुंशी हैं, तो कहाँ के होंगे? इंडियन ही होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के थे। अगर भारतीय की बात की जाए तो एम एस स्वामीनाथन। अगर भारतीय हरित क्रांति के जनक आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे एम ए स्वामीनाथन। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, श्वेत क्रांति जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड भी हम लोग बोलते हैं, तो इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये इंडियन थे, कंफ्यूज मत होइएगा नाम से, ये इंडियन साइंटिस्ट थे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सारे क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकाल कर जितने भी फादर ऑफ मतलब ब्रांचेस, साइंस के ब्रांचेस थे, उनके जो भी जनक थे उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपसे जनक पूछा जाएगा तो इन पे से आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।